तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कॉमर्स का क्लास 12 का केस स्टडी क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, क्या है ना कि ये केस स्टडी क्वेश्चंस है ना आपके लिए बहुत नया है कि आपको ना एक्चुअल में लगता है कि ये ना हमारा पैसेज ऐसा नहीं है। ये पैसेज नहीं है। अभी देखो, गवर्नमेंट है ना, वो हमसे क्या चाहती है। गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि बच्चों को जो हम ओसीएम की बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हमको बुक, उनको कुछ एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये गवर्नमेंट देखना चाहती है। इसी के लिए वो क्या करती है, केस स्टडी क्वेश्चंस लेके आती है। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते। सिंपली बोलूँ तो ये आपके फ्री मार्क्स है। अब फ्री मार्क्स का मतलब क्या, इजीली सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो मैं आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, प्रीवियस 3-4 साल से आ रहा है ये क्वेश्चंस। पहले ये रूल नहीं था, ऐसा कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं आते थे। अब भी अप्लाइड हो चुके हैं ये रूल कि हाँ भाई, थोड़े केस स्टडी क्वेश्चन दे दो। ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत सिंपल है। 6 में से 6 आएगा आपको, मतलब ये फ्री के मार्क्स है आपके लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है पहला क्वेश्चन नंबर 3 का, मतलब ये पहला क्वेश्चन है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। अभी देखो इसमें क्या बोला गया है। मिस्टर ए डील्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स business, sorry, deals in export and import and export business, so he needs डिफरेंट फॉरेन करेंसी। अभी देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब समझो। मिस्टर ए क्या है, एक बिजनेसमैन है। वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी इंपोर्ट कर रहा है, कहीं से सामान मंगा रहा है। तो भाई जो कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है, उसको क्या हम अपना आईएनआर दे सकते हैं क्या। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर ए है, वो बिजनेस के लिए इंपोर्ट कर रहा है मटेरियल्स। ठीक है। मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहा है कहाँ से, यूएसए से। तो यूएसए को क्या हम अपना रुपीस दे सकते हैं, नहीं। उसको हमको क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां डॉलर चलता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं इसको ज्यादा समझाऊं। ठीक है। तो अभी, हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो। फोर्थ, एक्सपांशन ऑफ हिज बिजनेस, उसको क्या करना है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। ही बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, उसने कहां से पैसा लिया, कमर्शियल बैंक से लिया। एंड ही इन्वेस्ट हिज फंड्स इन इक्विटी शेयर, और उसने अपना पैसे कहां पे इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर्स में उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो अभी इधर ना 3 क्वेश्चन पूछे, जो बेसिकली ना 1-1 मार्क्स के होते हैं आपके, जो 3 मार्क्स कंटेन करते हैं आपका। ठीक है। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, फ्रॉम फ्रॉम वेयर डज मिस्टर ए बोरोज मनी। अभी मुझे सिंपली बताओ, मिस्टर ए ने मनी कहां से लिया, मिस्टर ए ने मनी कहां से लिया, मिस्टर ए ने मनी कहां से लिया। पहले का आंसर में लिख रहा हूं, मिस्टर ए, हाँ सॉरी, मिस्टर ए बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। भाई कमर्शियल बैंक से ही लिया था ना उसने, यहाँ पे हम लोग ने देखा था ना। ये देखो क्या किया, ही बोरोज मनी फ्रॉम वेयर, कमर्शियल बैंक से लिया था। ये हो गया पहला मार्क्स, पहला क्वेश्चन हो गया, ये 1 मार्क्स मिल गया आपको। क्या हार्ड था मुझे बताओ, इसमें कुछ नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मार्केट वेयर डज ए इन्वेस्ट हिज फंड्स, कौन से मार्केट में उसने अपने फंड्स को इन्वेस्ट किए। तो आ जाइए इस पे। दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर ए इन्वेस्ट हिज फंड इन इक्विटी शेयर। लास्ट पॉइंट पे देखो कहां पे दिए, इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स। एंड इक्विटी शेयर वी कॉल्ड एज, व्हाट वी कॉल्ड एज,
वी कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यही था इसमें, इजी। अभी देखो थर्ड क्या बोला है, विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड इन फॉर इंटरनेशनल मार्केट। भाई सिंपल सी बात है, पहले पे देखो क्या बोला है, मिस्टर ए डील्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, सो ही नीड्स डिफरेंट फॉरेन करेंसी। तो कहाँ है भाई विच टाइप ऑफ करेंसी, सी का क्या, विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स, फॉरेन करेंसी। सिंपल सी बात है, फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में डील करने के लिए। ये हो गए, यहाँ पे आपके 3 मार्क्स फिक्स हो गए। अभी देखो ये क्या दिया है, मिस्टर अर्थवा मेड हिज पेमेंट बाय चेक, एट द सेम टाइम मिस्टर समर्थ मेड पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। अभी देखो दो जन हैं, कौन कौन है, मिस्टर अर्थवा एंड मिस्टर समर्थ, ये दो पर्सन है। इन दोनों पर्सन को क्या चाहिए, इन दोनों ने पेमेंट किया, एक ने पेमेंट किया है चेक से और दूसरे ने पेमेंट किससे किया है, फंड ट्रांसफर से। किससे किया है, फंड ट्रांसफर से दूसरे ने किया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दूसरे ने फंड ट्रांसफर से किया है, अब मुझे बताओ हुज पेमेंट इज फास्टर। देखो सिंपल सी बात है, मिस्टर अर्थवा जो पेमेंट यूज कर रहा है वो कौन सा पेमेंट करने के लिए यूज कर रहा है, चेक यूज कर रहा है। आपके पेरेंट्स के पास चेक बुक होगा। अभी देखो चेक बुक, जैसे ही आपके पेरेंट्स किसी ट्यूशन फीस भरने के लिए चेक दे रहे, या कॉलेज में दे रहे, या क्लासेस में दे रहे, वो फीस क्लियर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, फास्टर तो नहीं है। फास्टर क्या हुआ हमारा, फंड ट्रांसफर। नाउअडेज आप जीपे से, पेटीएम से, एक्सेट्रा, देयर आर सो मैनी जो ऐप से जिससे आप क्या कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो इससे फास्टर होगा कि चेक से फास्टर होगा, सिंपल सी बात है, फंड ट्रांसफर से हमारा फास्टर होगा। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर समंत मेड पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर, पेमेंट इज फास्टर। सिंपल था, कुछ इसमें मतलब मेरे बताने लायक तो कुछ है ही नहीं, बट स्टिल मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो डरते हैं केस स्टडी, अरे ज़्यादा वो आएगा, हम नहीं समझ पाएंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये क्या है, एक सिंपल सा है। आपको जस्ट क्या करना है, फोकस्ड रहना है और कुछ आपको अपना दिमाग लगाना है बेसिकली। ठीक है, बाकी ये तो इजीली हो जाता है। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा दिया है हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस। अभी देखो ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब क्या, अभी मुझे बताओ जो फंड ट्रांसफर है ये तो अब भी आया है ना भाई, ये जो जीपे पेटीएम ये तो अब भी आया है। उससे पहले क्या चलता था, लोगों को हम बड़े बड़े डील्स या कुछ भी करते थे तो हम उसको क्या करते थे, चेक्स देते थे। दैट मीन्स व्हाट, चेक जो हमारा है वो क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो सेकेंड में क्या आएगा, चेक इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस। इधर ना, इधर लिख देना चेक पेमेंट। ठीक है, चेक पेमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, ट्रेडिशनल बिजनेस। अभी देखो थर्ड क्या पूछा है, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस। सिंपल सा भाई, ई बिजनेस मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो बिजनेस कर रहे हो, कौन सा है ये, फंड ट्रांसफर। तो आपको यही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल द पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस इज व्हाट, फंड ट्रांसफर। इधर ही खत्म, ये आपको मिल गए व्हाट, 3 मार्क्स आपको मिल गए, आपको इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, अभी तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा बेसिकली सबका थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि कैसा है ना कि मैंने जो 3 साल के पेपर्स
के और मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल सेट आता है आपका, उसमें मैंने देखा तो सारे क्वेश्चन से ना सेम ही थे, बस क्या हो रहे थे मालूम है, बस उनके नाम चेंज हो रहे थे, नाम चेंज हो जा रहे थे, कंपनी के नाम चेंज हो जा रहे थे, बाकी सब सेम ही था। इसलिए मैंने एक गिने चुने क्वेश्चन उठाए कि भाई ये इजी है, ताकि स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट्स समझो उसका कल एग्जाम है, अगर ये 1 घंटे पहले भी देख रहा है ना 1.25x पे, भाई तो भी वो समझ जाएगा और वो स्कोर कर देगा। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि भाई अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक कुछ लेक्चर्स नहीं देखा ड्यू टू सम इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, हाँ, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसने 2 महीने पहले ही पढ़ा था, 1 महीने उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाया, प्रीलिम्स नहीं दे पाया, तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा? द आंसर इज वो ला पाएगा। आपको बस क्या करना है, मेरे जितने भी ओसीएम और इकोनॉमिक्स के रिवीजन लेक्चर वो आप देख लो, आप 100% आप स्कोर करोगे, 85 मार्क्स से ज़्यादा ही स्कोर करोगे आप, ये मेरी गारंटी आपको। मैं स्टार्टिंग से वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स देखो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बोलो सर नहीं समझ आ रहा है। अगर जो चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जिस इतने ईजी में, अगर आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हो तो आप कहीं नहीं समझ पाओगे, ठीक है? तो वो बात की बात है, अगर जो भी स्टूडेंट्स लाइक उनके एग्जाम से वो नहीं देख पा रहे, मेरा अगर रैपिड रिवीजन देखेंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा और सारे डाउट्स भी उनके क्लियर हो जाएंगे। नाउ अभी देखो हमारा क्या है, स्टडी द फॉलोइंग केसेस, ठीक है? आ, देखो क्या है इसमें, इन एक्स वाई जेड कंपनी, अभी देखो क्या है, एक्स वाई जेड एक कंपनी है, ठीक है? मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझे। मिस्टर लिली गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर हिम, प्रोवाइड गाइडेंस एंड मोटिवेट देम देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। अभी देखो इसमें क्या है, मिस्टर जो लिली है, मिस्टर लिली वो क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है एम्प्लॉयज को, गाइड्स कर रही है कि उनको कैसे वर्क करना है, ठीक है? और मोटिवेट्स कर रही है ताकि वो क्या कर सके, अपने जो बिजनेस में है अच्छा परफॉर्म कर सके। ऑन अदर हैंड मिस्टर सैयद टेक्स एफर्ट्स टू हार्मोनाइज। देखो ये वर्ड आपको कहीं पढ़ा हुआ लगेगा, ये वर्ड आपको लगेगा कि मैंने ये कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये वर्ड आपने कहाँ पढ़ा था मालूम है? कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ा होगा ये वर्ड, आप जाके चेक कर लेना, ये वर्ड कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ा रहेगा। क्या करना है, वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज, वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स व्हाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल टॉप। तो इनका काम क्या है कि वो क्या करे, हर एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रखे ताकि वो क्या कर सके, अपने जो भी उनका स्किल्स है उस हिसाब से वो क्या कर सके, अपना जॉब कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। मिस्टर देसाई, अब देखो इसमें एक और कौन था, मिस्टर सैयद, और मिस्टर और थर्ड में कौन है, मिस्टर देसाई। अभी देखो बेसिकली आपको ना इसमें फाइंड क्या करना है, अभी देखो आपको क्वेश्चन दे दिया, नेम द एम्प्लॉय एंगेज्ड इन द फॉलोइंग फंक्शंस, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। आपको ये बताना है कि ये तीनों में, ये जो तीनों पर्सन है, ये तीनों में से किस में आते हैं। बेसिकली ये जो तीनों जो पर्सन थे, मिस्टर लिली, मिस्टर सैयद, मिस्टर देसाई, ये तीनों में से किस में कौन आ रहा है, ये आपको पता करना है। अब जैसे बताया, मिस्टर देसाई इज लुक आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेंशन द नेम ऑफ रिक्वायर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेंशन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंगेज्ड इन फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो सबसे सिंपल, मिस्टर लिली का काम क्या है, वो क्या कर रही है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है ताकि वो क्या कर सके, इंस्ट्रक्शंस ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके, अचीव कर सकते। और उनको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, मोटिवेट कर रही है उनको। तो ये सारा चीज हम लोग किस में देखते थे आपको मालूम है, अगर आपको याद हो तो ये सारी चीज है ना डायरेक्टिंग में आते थे। आपको यही तो फाइंड आउट करना है कि ये जो सारी चीज है ये किस में आते थे मालूम है, डायरेक्टिंग्स में आते थे ये सारी चीजें। तो मिस्टर लिली वो कौन से फंक्शंस में फॉल हो रही है, डायरेक्टिंग में। तो आपको सिंपली इसका आंसर ऐसा लिखना है,
फर्स्ट सेकेंड ऐसा डालोगे, मिस्टर लिली इज फॉलिंग इन डायरेक्टिंग। ठीक है, समझा, इजी है। अभी दूसरा क्या है, इसको मैं अभी ये डायग्राम को मैं ये रफ कर देता हूं जो मैंने लिखा था अभी। तो अभी देखो, मिस्टर सैयद का क्या रोल था वो देखते हैं। मिस्टर सैयद टेक एफर्ट्स ऑफ हार्मोनाइजिंग द वर्क डन बाय एम्प्लॉयज एंड, मतलब वो क्या कर रहा है, वो जितने भी वर्क्स है ना, वो बंदे लोग अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनको डाल दिया है स्किल्स के वजह से, ताकि वो क्या कर सके, जो अचीवमेंट है उसको वो क्या कर सके, टास्क को कंप्लीट कर सके और अचीवमेंट मिले उसको। तो ये कौन देखता है, ये क्या कोऑर्डिनेटिंग की वजह से होता है। जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट करोगे आपको मालूम पड़ेगा कि उस पर्सन का स्किल्स क्या है, टैलेंट क्या है और उसके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है। और जो थर्ड पास्ट रहेगा मिस्टर देसाई क्या कर रहे हैं इसमें, मिस्टर देसाई लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट मीन्स व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिसोर्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंशन। और जो फर्स्ट है मिस्टर देसाई किसमें फॉलो हो रहे, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहे, सिंपल। अब देखो मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन, ही हैज हिज ओन फैक्ट्री इन पुणे एंड नासिक। अब देखो मिस्टर अमित है, कौन है वो, मिस्टर अमित बिजनेसमैन है मिस्टर अमित। ठीक है, सिंपल सी बात है, मिस्टर अमित जो है बिजनेसमैन है और उसके दो फैक्ट्रीज है, कौन कहाँ कहाँ पे, सॉरी एक ही फैक्ट्री है, कंफ्यूज, पुणे, एक ही फैक्ट्री है, वो कहाँ है, पुणे, जो नासिक में आता है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग, क्या है वो, मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन। तो जो मिस्टर अमित कौन है, बिजनेसमैन है। ठीक है, अभी देखो उनका क्या है, फैक्ट्री है पुणे में। ठीक है, और ही लिव्स पुणे विथ हिज वाइफ एंड 2 डॉटर्स। वो क्या कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्री पुणे में है और वो वहां पे क्या करते रहते हैं, किसके साथ, अपने वाइफ और उनकी 2 बेटियों के साथ। अभी देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है बेसिकली, वो आपको देखो, कैन मिस्टर अमित टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। अभी मुझे बताओ, मिस्टर अमित को अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है अपने बीवी का और 2 बच्चों का, क्या वो ले सकता है। ये क्या क्वेश्चन है सर, नहीं समझ आ रहा है। मिस्टर अमित लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है अपने बीवी का और अपने 2 बच्चों का, यस ले सकता है। अरे वो बिजनेसमैन है तो क्या हुआ, हमको बिजनेसमैन से क्या रिलेटेड है, अगर तुम इंडिविजुअल हो, तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, अगर तुमको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आप ले सकते हो, इसमें कौन सी, इसमें तो कोई बोलते ना डाउट आने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। द आंसर इज यस, और फिर उसके आगे आप क्वेश्चन डाल दो, मिस्टर अमित टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, दैट्स इट। बाकी पूरा क्वेश्चन लिख दो, हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या है, कैन मिस्टर अमित टेक अ मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्रीज। अब मुझे आप ये बताओ, जो मिस्टर अमित है वो क्या मराइन इंश्योरेंस ले सकता है। मराइन इंश्योरेंस मीन्स व्हाट, कार्गो के रिलेटेड, याद आ रहा रहेगा मैंने जो पढ़ा है बिजनेस, आई थिंक हमारा बिजनेस सर्विस में चैप्टर 4 में उसी का पूछा गया ये। भाई उसकी वो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, कहीं लिखा है क्वेश्चन में कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है आउटसाइड इंडिया शिप के थ्रू, नहीं कहीं नहीं लिखा, बस बताया कि उसके एक फैक्ट्री है। दैट मीन्स क्या, वो मराइन इंश्योरेंस ले सकता है, नो, ही कैन नॉट टेक मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट्स इट, इतना ही लिखना है, मार्क्स मिल गए यहाँ पे। फिर क्वेश्चन सेम चीज, कुछ नहीं, फ्री के मार्क्स से लेते रहो।
अभी देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्री फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर। भाई सिंपल सी बात बोला है, अगर आपकी फैक्ट्री को मुझे क्या करना है, लॉस से बचाना है। किस चीज के लॉस से, फायर के लॉस से। तो मैं कौन सा पॉलिसी लूंगा भाई, फायर इंश्योरेंस लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो सिंपल सा था, हम लोग ने देखा था ना भाई, फैक्ट्रीज में अगर आग लग जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस लेते हैं। कहीं भी आग लग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, घर में आग लग रहा है तो हम लोग फायर इंश्योरेंस लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लेंगे हम लोग क्या करेंगे, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन लिख दो। अभी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो केस स्टडी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते एग्जाम्स में, बस नाम चेंज करके आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी इतना बड़ा है दैट डजंट मीन कि ये टफ होगा, अरे बहुत इजी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Mr. Ram, an emerging entrepreneur, has designed a structure of his business organization by taking into consideration the required resource such as land, money, machinery, workforce, etc. for his न्यू बिजनेस के लिए। वो अपने न्यू बिजनेस के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है जिसमें उसको क्या क्या कंसिडरेशंस लगेगा, जैसे कि मनी, मशीनरी, वर्क, ये सारी चीजें उसको लगेंगे। उसने क्या किया, उसने अपॉइंट किया मिस्टर श्याम को। मिस्टर श्याम हैज अपॉइंटेड अ मैनेजर, उसने मैनेजर रखा मिस्टर श्याम को। मिस्टर राम हैज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो देखो मिस्टर राम ने क्या किया, मिस्टर श्याम को अपॉइंट किया, बोला कि भाई तुम क्या करो कि तुम जितने भी पर्सन आ रहे हैं हमारे कंपनी में, उसका तुम लोग क्या 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 देखो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ताकि वो आप क्या कर सको, रिक्रूटमेंट देखो उसका, सिलेक्शन देखो, ट्रेनिंग देखो, डेवलपमेंट। अभी देखो ये जो तीन चार चीज है ना, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा, किसी के डेफिनेशन में पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि जो मिस्टर श्याम है, जो मिस्टर श्याम है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, मुझे बताओ मिस्टर श्याम कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा। स्टाफिंग में, आपने यहां पढ़ा रहेगा स्टाफिंग में। उसमें क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे उसमें ना, हम लोग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की चीजें देखती। तो मिस्टर श्याम क्या हो गए, स्टाफिंग में आ गए। अभी आगे का देखो, मिस्टर श्याम का हमको मालूम पड़ गया, यानी एक चीज हमको क्या हो गया, मालूम पड़ गया। अभी दूसरा देखो, मिस्टर राम हैज ऑल्सो अपॉइंटेड मिस्टर शुभम, उसने क्या किया, मिस्टर शुभम को भी अपॉइंट किया टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स गिवन एम्प्लॉयज। Mr. Shubham has also suggested the remedies to employees whether it is necessary। अभी क्या किया, मिस्टर राम ने मिस्टर शुभम को भी रखा, उसने इसलिए रखा ताकि वो क्या कर सके, जो एम्प्लॉयज है उसको वो सुपरवाइज कर सके, देख सके, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कर सके, उसके रिलेटेड वो उनको सॉल्यूशन दे सके। तो मिस्टर शुभम जो है, अभी ये सारी चीजें किस में आते थे, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके जो भी आपको जो भी डाउट हो रहा है आप कहाँ जाके पूछते थे, डायरेक्शंस में पूछते थे ना भाई। सिंपली वो क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग भी डाल देना आप, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है ना आपको, एम्प्लॉयज को, कि भाई कैसे तुमको काम करना है, किस वे में करना है, वो सारा चीज भी ये देख रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज मिस्टर राम क्या हो गए, मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिजाइन करना मीन्स व्हाट, नया बिजनेस है उनके लिए, नया बिजनेस है तो क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो प्लानिंग हो गया एक। एंड द सेकेंड वन इज, देखो एक और चीज आ रहा है इसमें, और क्या कर रहे, नए बिजनेस को कर रहे, दैट मीन्स बिजनेस को ऑर्गेनाइजिंग, बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, ये भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये सारे चीजें थे। तो ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, तो ये हो गए तीनों सिंपल,
बहुत इजी था, ये वाले क्वेश्चंस भी हो गए। नाउ अब ये वाला देखो, सबसे इजी है, फ्री के मार्क्स। चलो देखो, मिस्टर राजा राम इज अ यंग एम MSc एग्री डिग्री होल्डर। मिस्टर जो राजा राम है वो क्या है, एक MSc डिग्री होल्डर है, ठीक है। और जो मिस्टर सीताराम है, ही इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, वो क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, ठीक है, कॉमर्स ग्रेजुएट है वो। अभी देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, मिस्टर राजा राम इज विलिंग टू स्टार्ट एग्रो टूर, इधर एग्रो आएगा बेसिकली, ठीक है। एग्रा रिप्रेजेंट व्हाट, एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है। एग्रो टूरिज्म सेंटर एट हिज विलेज, वो अपने विलेज में क्या कर रहे हैं, जो उनका जो राजा राम है, मिस्टर राजा राम, वो अपने ही विलेज में एग्रो टूरिज्म चालू कर रहे हैं। और मिस्टर सीतारमन है ना, उनका इच्छा है कि भाई वो क्या करे, एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक अकाउंटेंट की क्या करे, जॉब करे। कॉर्पोरेट कंपनी मीन्स व्हाट, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फाइंड आउट द डिजायर ऑफ मिस्टर सीताराम। अभी सीताराम का डिजायर क्या था, सीताराम का डिजायर ये था कि वो क्या करे, इज, डिजायर मीन्स व्हाट, डिमांड में पड़ा है ना, डिजायर इज विलिंगनेस, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। तो सीताराम का विलिंग क्या है, टू वर्क एज एन अकाउंटेंट इन प्राइवेट कंपनी। तो पहले का आंसर हो गया, सिंपल था, कुछ नहीं। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आपको समझे, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया, वो क्या था पहले का आंसर, वो प्राइवेट कंपनी में क्या कर रही है, जॉब करना चाहती है। अब देखो व्हाट इज द डिजायर ऑफ राजा राम, राजा राम का डिजायर क्या था, राजा राम इज विलिंग टू स्टार्ट व्हाट, टूरिज्म सेंटर एट हिज ओन विलेज, मतलब एट हिज विलेज। ये हो गया दूसरा आंसर, सिंपल। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, बस 1% दिमाग लगाना है अपना। विच क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, आई मीन विच क्वालिफिकेशन इज एक्वायर्ड बाय सीताराम, क्या है, उन्होंने कॉमर्स, कॉमर्स ग्रेजुएट है, दैट्स इट, यही लिखना था। सिंपली इसको लिखो ना यार, मिस्टर सीताराम इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट, दैट्स इट, आंसर खत्म, मार्क्स मिल गए, इजी थे, कुछ हार्ड नहीं था इसमें, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो, अजय परचेज सम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ऑनलाइन फ्रॉम amazon.com एंड सेम टाइम संजय परचेज ओल्ड बाइक फ्रॉम olx.com। अभी देखो ये दो दो है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। जैसे पहला हो गया अपना Amazon, दूसरा क्या हो गया, OLX। OLX आपने देखा रहेगा, बहुत सारे एड्स आते हैं OLX पे, क्या रहते हैं कि पुरानी चीजें जिनको बेचनी रहती है वो क्या करती है, उनका पिक डालती है और उनको पोस्ट कर देती है। अगर जिस पर्सन को वो अच्छा लगता है तो वो क्या करते हैं, वो पर्सन उससे वो चीज खरीदता है। अभी देखो इसमें सिंपल क्या पूछा गया आपको, विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C, C2C मीन्स व्हाट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अभी इस इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर कौन कनेक्ट कर रहा है आपको, Amazon कम कनेक्ट कर रहा है कि OLX वेबसाइट कनेक्ट कर रहा है आपको, आंसर क्या है आपका, OLX। अब बोलोगे सर Amazon क्यों नहीं, अरे Amazon तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर के थ्रू क्या कर रहे हो, आपने जस्ट स्क्रॉल किया, जो पसंद है ऐड टू कार्ट किया, फिर उसके बाद क्या परचेज पेमेंट कर दिया, वो सीधा आपके घर पे आ रहा है। यहाँ पे कहीं कंज्यूमर से इंटरेक्शन हुआ क्या आपका, नहीं हुआ, बस डिलीवरी गाय आया, आपको देके गया प्रोडक्ट, डिलीवरी गाय को भी नहीं मालूम कौन सा प्रोडक्ट है। बट OLX के केस में ऐसा नहीं होता, OLX के केस में जो पर्सन को जो चीज बेचने का रहता है वो उस चीज का पोस्ट करता है, उस चीज का पोस्ट करता है, फिर उसके बाद जो पर्सन को वो चीज परचेज करने का रहता है तो क्या करता है, उस पोस्ट के रिलेटेड वो उसको लाइक करता है एंड मैसेज करता है, इज इट अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल रहता है तो वो क्या करता है, फिर दोनों जन एक प्लेस पे आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं। अगर समझो फॉर एग्जांपल मैंने लिया OLX है, उस पे एक चीज है, जैसा फोन है, ठीक है, वो फोन है ना,
वो जो फोन है, थोड़ा ऊपर डायग्राम बना देता हूँ मैं, समझो। OLX पे एक ए ने क्या किया, फोन फोन का पिक्चर अपलोड किया। ठीक है, फोन का पिक्चर लाइक फोन वर्किंग कंडीशन में, उसके आपको चार्जिंग बिल विल सब मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये समझ लो उसका फोन का बिल है, बिल विल सब मिल रहा है आपको। तो जो दूसरा पर्सन रहेगा, जो बी रहेगा, अगर उसको इस प्रोडक्ट में वो क्या रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा, वो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहेगा, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली मैसेज के थ्रू उससे वो क्या करेगा, कौन कांटेक्ट करेगा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो एक जगह पे फिर ये दोनों क्या आएंगे, एक प्लेस पे आएंगे। जैसे ए जो है, ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, और दोनों जन क्या करेंगे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक पर्सन उस चीज को परचेज करेगा, दूसरा पर्सन क्या करेगा, सेल करेगा। तो विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर? OLX is related to what, consumer to consumer. Which website is related to business to consumer? The simple is Amazon. Amazon एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो बिजनेस करने के लिए ही उधर खड़ा है। वो क्या कर रहा है, सीधा आप घर बैठे प्रोडक्ट पसंद आया, ऐड टू कार्ट, पेमेंट किया, अगले दिन प्रोडक्ट आपके हाथ में। ठीक है, तो क्या हो गया, B2C। एंड द व्हाट फर्स्ट स्टेप डज अजय नीड टू फॉलो? अब देखो अजय को फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा इस चीज के लिए, मतलब अजय परचेस कहाँ कर रहा है, अमेजोन की वेबसाइट पे। अभी फर्स्ट स्टेप बोलोगे सर सबसे पहले हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, अरे का देड़ा बोले, अगर तू कोई चीज सिलेक्ट करेगा तो उससे पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा, अमेजोन के ऐप पे उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि भाई तू कौन है, तेरा नंबर क्या है, तेरा एड्रेस क्या है, तभी तो जाके क्या करेगा, तेरे को वो गुड्स डिलीवर करेगा। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है, और हमारा केस स्टडी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब आशा है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो इस चीज का, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चीजों को रिवाइज करते रहो, ताकि वो प्रॉपर माइंड में आपके बैठे। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपके पास बस एक मंथ, आई मीन हाँ एक मंथ बचे हुए, इस एक मंथ का अगर आपको प्लानर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखो कि सर 30 डेज का मुझे प्लानर दे दो। तो मैं 30 डेज का प्लानर बना रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कि कौन कौन से दिन आपको क्या चीज़ रिवाइज करना चाहिए, कितने टाइम तक कौन सा चीज़ रिवाइज करना चाहिए। देखो बहुत जन ने अपने शेड्यूल्स बनाए रहेंगे, बहुत जन ने अपने टेबल्स बनाए रहेंगे, जो टाइम टेबल होते हैं उनके, बट वो फॉलो तो बहुत कम ही लोग करते हैं। मे बी 100% में से कुछ दो या 1% लोग उस चीज को फॉलो करते, बाकी तो ऐसे ही बन के चिपका ही रह जाता है दीवारों पे। तो मैं आपको ना वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, ताकि आपको क्या रहे कि प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी होती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग मुझे कमेंट करना कि सर 30 डेज का प्लानर दे दो, मैं आपको 30 डेज का प्लानर दे दूंगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, और सबसे एक ही चीज़ बोलूँगा, सबसे पहली बात, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।